हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में फोक टेल्स ऑफ बिहार की एक स्टोरी है बावन गंगा, उसी को डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once there was a poor low-caste man who made out his living by hiring himself out as a field laborer and by rearing pigs. एक बार की बात रहता है, एक नीची जाति का आदमी रहता है। वह खेतों में काम करता है और सुअर को पालता है और उसी से अपना रोजी रोटी कमाता है। The man had a daughter whose duty was to drive pigs to the field. उस आदमी के पास एक बेटी रहता है और उस बेटी का काम रहता है उन सभी सुअर को खेतों में चराए। While grazing pigs one day on the full moon on an important festival, और जब एक दिन वह लड़की सुअर को चरा रही होती है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है पूर्णिमा को। उसी दिन The girl saw a young Brahmin hurrying by. लड़की एक ब्राह्मण को देखती है और वह जल्दी जल्दी ब्राह्मण जा रहा होता है। She was curious why he was almost running and asked him the reason. वह लड़की बहुत ही उत्सुक हो जाती है, उस ब्राह्मण से पूछती है कि वह बहुत जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है। The Brahmin replied that he wanted to reach the river Ganga and bathe at the time of full moon. ब्राह्मण कहता है कि वह बहुत ही जल्दी गंगा रिवर पहुंचना चाहता है ताकि वह पूर्णिमा के टाइम पर स्नान कर सके। द गर्ल स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट पॉसिबली रीच द रिवर गंगा इन टाइम। लड़की हंसती है और कहती है कि वह शायद गंगा रिवर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। एज द रिवर वॉज फार अवे, क्योंकि नदी बहुत दूर थी। बट दैट शी कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, लेकिन वह उसका समस्या का निदान कर सकती है। द ब्राह्मण वॉन्टेड टू नो वॉट शी हैड इन माइंड। ब्राह्मण जानना चाहता है कि उसके दिमाग में क्या है। द गर्ल पॉइंटेड टू अ डर्टी पूल। लड़की एक गंदे पूल की ओर, मतलब एक छोटा सा पूल होता है, पोखर होता है, उसी की ओर इशारा करती है। वेयर हर, जहाँ पर उस लड़की का Where her pigs were wallowing and told him that he had real faith in his heart and if he had complete trust in her, वह उस पूल में उस लड़की के जो पिग्स रहते हैं, सुअर रहते हैं, वह उसमें नहा रहा था, मतलब मौज मस्ती कर रहा था। वह लड़की उससे बोलती है कि अगर उसमें उसके दिल में अच्छी मतलब पूरी श्रद्धा है, विश्वास है और उस लड़की पर पूरा ट्रस्ट है, विश्वास है, he should dip into the pool and she would bring about the exact auspicious moment of the full moon. वह लड़की उससे बोलती है कि वह इस पूल में डुबकी लगाए और वह लड़की एकदम सेम शुभ टाइम उस समय वह ला देगी। And he in turn would earn all the merit of bathing in the Ganga, और उसे गंगा नदी में स्नान करने का गुण, मतलब मेरिट मतलब हो गया गुण, पुण्य मिल जाएगा। The Brahmin dived into the pool and found the bottom full of jewels. ब्राह्मण रहता है, वह उस नदी में डुबकी लगाता है और उसे उस नदी के तल में ज्वेल्स दिखता है, मतलब हीरे मोती दिखता है। And brought out a handful of them, और साथ ही वह एक मुट्ठी बाहर ले आता है। The girl wanted him to dive again and he did so once more. गर्ल उससे फिर कहती है कि दोबारा उस पूल में डुबकी लगाने के लिए, और वह ब्राह्मण फिर से वैसा करता है। This time he found mud at the bottom. इस बार ब्राह्मण नदी के तल में कीचड़ देखता है। The girl then told him that he had got the reward. तब लड़की उससे कहती है कि उसे उसका रिवॉर्ड मिल गया है। He deserved for the implicit faith in his mind and his confidence in her. उसे उसका रिवॉर्ड मिल गया है जो वह डिजर्व करता है, क्योंकि उसने अपने पूरे
दिमाग पर, अपने खुद पर विश्वास रखा था, अडिग विश्वास रखा था और उस लड़की पर कॉन्फिडेंस दिखाया था। द एस्टोनिश्ड ब्राह्मण वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द गर्ल एंड प्रपोज्ड मैरिज। अचंभित ब्राह्मण उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है और साथ ही उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। द गर्ल ब्लश्ड, लड़की शर्माती है बट स्माइलिंगली सेड दैट शी कुड नॉट मैरी विदाउट हर फादर्स कंसेंट, लेकिन हंसते हुए कहती है कि वह अपने पिता के सहमति के बगैर शादी नहीं कर सकती है। द ब्राह्मण यूथ अप्रोच्ड द फादर बट द फादर डिड नॉट विश टू एक्सेप्ट अ हाई कास्ट मैन। ब्राह्मण उसके पिता के पास जाता है लेकिन उसके पिता हाई कास्ट मैन से मतलब ऊंची जाति के आदमी से शादी नहीं करना चाहता है। द यंग ब्राह्मण वॉज हार्ट ब्रोकन, यंग ब्राह्मण रहता है उसका दिल टूट जाता है एट द रिफ्यूजल, क्योंकि उसके पिता मना कर देते हैं। एंड थ्रेटन टू कमिट सुसाइड, लेकिन ब्राह्मण क्या करता है, वह सुसाइड करने का धमकी देता है। द फादर वॉज फ्राइटेंड ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अ ब्राह्मण, उसके पिता डर जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उसके कारण कोई ब्राह्मण मर जाए। एंड रिलक्टेंटली गेव हिज कंसेंट, और ना चाहते हुए भी अपनी सहमति दे देते हैं। द मैरिज वॉज डली परफॉर्म्ड, शादी हो जाती है। व्हेन द ब्राइड एंड ग्रूम वर टेकिंग देयर लीव, और जब दोनों जा रहे होते हैं, द फादर वॉन्टेड टू गिव अ डाउरी, उसके पिता कुछ देना चाहते थे। द गर्ल टोल्ड हर हस्बैंड सीक्रेटली दैट, लड़की अपने हस्बैंड से धीरे से कहती है कि ही शुड ओनली आस्क फॉर अ पर्टिकुलर काउ, अ पर्टिकुलर पिग एंड अ पर्टिकुलर पैरोट। लड़की कहती है कि अपने हस्बैंड से कि वह एक खास प्रकार की गाय रहता है उसे मांगे, एक सुअर को मांगे और एक खास प्रकार के तोता रहता है उसे मांगे। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक एट द सन इन लॉज रिक्वेस्ट, जो आदमी रहता है गरीब उसे सदमा लग जाता है कि उसके सन इन लॉ ने मतलब उसके दामाद ने ऐसा मांगा है। बट वॉज obliged टू ग्रांट द गिफ्ट्स आस्क्ड फॉर, लेकिन वह मजबूर होता है इसलिए वह गिफ्ट दे देता है। द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड लेफ्ट द विलेज, और दोनों उस गांव से चले जाते हैं। द पैरोट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बर्ड, तोता कोई साधारण तोता नहीं रहता है। इट हैड एक्सेस टू लॉर्ड इंदिराज कोर्ट, वह लॉर्ड इंदिरा के दरबार में जा सकता था। एंड विजिटेड इट एवरी डे, और वह प्रत्येक दिन जाता था। ब्रिंगिंग इट्स मिस्ट्रेस न्यूज ऑफ हैपनिंग इन द कोर्ट, और वह अपने मालकिन को जो कोर्ट में हो रहा होता है उसका न्यूज देता है। द पिग वॉज द लीडर ऑफ ऑल पिग्स इन द कंट्री, और जो पिग था मतलब जो सुअर था वह सभी सुअर का लीडर था जो उस देश में है। द काउ वॉज अ सुरभि और द ऑस्पिशियस काउ दैट इट्स प्लेंटी, और जो गाय रहती है वह सुरभि गाय रहती है, एक बहुत ही शुभ गाय रहती है जो बहुत सारे अन्न देती है। द ब्राह्मण बॉय एंड हिज वाइफ लिव्ड वेरी हैप्पीली, दोनों ब्राह्मण जो लड़का रहता है और वह जो लड़की रहती है वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। वन डे द पैरोट ब्रॉट द गर्ल न्यूज दैट, एक दिन तोता खबर लाता है कि इंदिरा हैड डिसाइडेड दैट इन द अप्रोचिंग रेन सीजन, इंदिरा ने मतलब भगवान इंद्र ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले रेनी सीजन में देयर वुड बी नो रेन एनीवेयर, कि कहीं भी बारिश नहीं होगी। इन द डिस्ट्रिक्ट्स, जिला में कहीं भी बारिश नहीं होगी। एक्सेप्ट फॉर ऑन द बैरन हिल्स एंड वैलीज ऑफ राजगीर, केवल राजगीर के वैलीज और बंजर पहाड़ों पर होगी। एवरीवेयर एल्स देयर वुड बी फेमाइन, सभी जगह पर सूखा होगा, अकाल होगा। Hearing the news, न्यूज सुनकर the girl asked her pig to dig up the entire barren hillside. इस न्यूज को सुनकर गर्ल अपने सुअर से कहती है कि सभी बैरन, सभी बंजर जमीनों को खोद दे, मतलब उसे जोत दे। With its herds of swine, अपने जो सुअर रहता है, सुअर का जो झुंड रहता है उसकी मदद से। Which it also did, और सुअर उस पूरे खेत को जहां पर बारिश होने वाली रहती है पूरे खेत को जोत देता है। Then she asked the Surabhi cow to manure the fields,
तब वह सुरभि गाय को पूरे खेत में खाद पटाने के लिए कहती है। एंड दैट वॉज ऑल्सो डन, और सभी खेतों में खाद पटा दिया जाता है। देन द गर्ल आस्क्ड हर हस्बैंड टू सो राइस इन द डग अप एरिया, और तब गर्ल लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि उन सभी जगहों पर राइस बो दे। द ब्राह्मण हस्बैंड वॉज वेरी पजल्ड बट डिड एज हिज वाइफ रिक्वेस्टेड। जो ब्राह्मण रहता है वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वह अपने वाइफ की बात मान लेता है। आफ्टर सम टाइम इट रेन्ड एंड दैट पर्टिकुलर एरिया वॉज कंजस्टेड विद राइस। कुछ समय के बाद वहाँ पर बारिश होती है और वहाँ पर बहुत सारे धान उग जाते हैं। द कपल सप्लाइड फूड टू द अदर एरियाज वेयर द हार्वेस्ट हैड फेल्ड, और फिर दोनों लोग उन सभी जगहों पर खाना पहुँचाते हैं जहाँ पर अनाज नहीं हुई थी। इंदिरा वॉज perturbed दैट हिज प्लान टू ब्रिंग अबाउट अ फेमाइन हैड बीन थ्वार्टेड। भगवान इंदिरा बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका जो प्लान रहता है अकाल लाने का वह फेल हो जाता है, उस पर पानी फिर जाता है। He ordered an army of rats to destroy the crops. वे बहुत सारे चूहों को ऑर्डर देते हैं सभी अनाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। The parrot smuggled the news out to its mistress. और जो तोता रहता है यह न्यूज अपने मालकिन को मतलब उस लड़की को बता देता है। And the Brahmin husband procured an army of cats to guard the crop and the rats fled. और ब्राह्मण क्या करता है, बहुत सारे बिल्ली को ले आता है उस अनाज को बचाने के लिए और सभी चूहे भाग जाते हैं। इंदिरा वॉज फ्यूरियस एंड ऑर्डर्ड अ स्टॉर्म टू बी रेस्ड व्हेन पैडी वॉज बीइंग कट एंड स्टोर्ड ऑन थ्रेसिंग फ्लोर। भगवान इंदिरा बहुत ही गुस्से हो जाते हैं और एक आंधी लाने के लिए कहते हैं ताकि वो सभी जो अनाज है जो कट कर रखा हुआ है थ्रेसिंग करने के लिए, थ्रेस करने के लिए, वो सभी बर्बाद हो जाए। द आइडिया बीइंग दैट द ग्रेन वुड दस बी ब्लोन अवे, ताकि वो सभी अनाज बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। अगेन द पैरोट ब्रॉट द न्यूज, फिर से तोता जो है वो न्यूज लाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। एंड द गर्ल एडवाइज्ड हर हस्बैंड टू डिग अ डीप मोट राउंड द वॉल एट द फुट ऑफ द हिल, और फिर से लड़की अपने पति को यह सलाह देती है कि वह बहुत ही गहरा मोट खोद दे, मतलब चारों तरफ दीवार के चारों तरफ जहाँ पर अनाज रखा हुआ है उसके चारों तरफ गड्ढा खोद दे। दिस वॉज डन, और अनाज के चारों तरफ बहुत ही गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। द स्टॉर्म केम बट द पैडी रिमेन्ड सेफ इन द ट्रेंच। आंधी आती है लेकिन सभी धान सुरक्षित रहता है। This way the country was saved from famine because of the virtues, cleverness and also resourcefulness of the girl. और इस तरीके से देश बच जाता है अकाल से उस लड़की के गुण से, उसके चालाकी से और साथ ही उसके पास जो स्रोत होता है उससे। तो यहीं पर आज की हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।